हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैजिक क्लासेस एंड यू वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। तो फिजिक्स क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लेकर आए दोस्तों फिजिक्स का क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8। इसमें जो टॉपिक या फील्ड हम लोग चैप्टर का ही नाम है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो वर्ड से बना हुआ, दो वर्ड से। क्या है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। मतलब कि क्या होंगे दोस्तों कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड, और वेव मतलब इस तरीके से बनेंगे। ठीक है ना, अब पानी में भी मारेंगे तो पत्थर मारेंगे तो देखिए वेव बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या उसकी स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इज गिवन बाय, हम बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, उसके बाद ग्राफिकल बताएंगे कि क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या ग्राफ बनता है। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, दोज आर वेव्स, मैंने आपको बता दी इसमें दो लिखा हूं, तो दोज आर वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली, ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे। क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड। दोज आर वेव, मतलब वे वेव होंगे कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से एज वेल एज, मतलब एक साथ, है ना, मतलब कि दे आर परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, दोनों एक साथ क्या बनाएंगे, प्रोपगेशन वेव्स बनाएंगे। ठीक है ना, जो एक साथ प्रोपगेशन बनाएंगे उस वेव को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए अगर मैं बताऊं तो दोस्तों कि क्या इसकी स्पीड होगी, ठीक है ना, तो देखिए द स्पीड ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave is given by, तो इसका जो स्पीड हो गया बच्चों, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी इज गिवन बाय, दे रहे हैं क्या, तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है 1/1 रूट म्यू नोट इंटू ई नोट। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो एक्चुअली जो आपका v इज इक्वल टू कर सकते हैं 1/√μ नोट, m n के लिए भी कर सकते हैं, m n की जगह ही नोट लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि म्यू नोट का कुछ ऐसी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, और ई नोट का जो वैल्यू होते हैं दोस्तों 8.857 इंटू 10 के पावर -12 होती है। तो क्या मैं इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल। क्या v इज इक्वल टू क्या, यही आएगा हमारा 1 अपॉन क्या बोल सकते हैं 8 पॉइंट म्यू नोट, इसकी जगह पे क्या बोलेगा, देखिए 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, ठीक है, और इंटू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 रूप में। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको यहाँ पे पाई का कुछ वैल्यू होती है, उसको पुट करके बनाए, क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, v इज इक्वल टू 1/√4 का 4, पाई का मान हम रख लेते हैं 3.14, ठीक है, 3.14 10 के पावर -7 गुना फिर 8.857, ठीक है, उसके बाद देखिए गुना 10 के पावर कितना -12। अब क्या है, अब इसको गुना कीजिएगा डिजिट वाला डिजिट के साथ, तो क्या परिणाम आएंगे आपको, देखिए तो आएंगे आपका 1 माइनस में इंटू 156 इंटू आधार सेम रहेंगे 10 के पावर, तो जुड़ जाएंगे ना पावर अलग अलग, सब कितने हो जाएंगे 10 के पावर -9, ठीक है। और जब इसको क्या कीजिएगा, अब पूरा प्रॉपर अगर देखिएगा वैल्यू में तो 0.111 गुना 10 के पावर -16, और ये जो निकल के आएगा दोस्तों 3.8 गुना 10 के पावर 6, सॉरी 3 गुना 10 के पावर
8 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोलना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि v इज इक्वल टू, अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं तो म्यू नोट के जगह आप लिखते हैं वैल्यू क्या 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 इंटू 8.857 इंटू 10 के पावर -12। इसको जब निकाल करके आएगा वैल्यू दोस्तों कि क्या आएगा 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्या होगी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होंगे, जो इसका वेलोसिटी जो होंगे स्पीड होंगे वो इतना निकल के आएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, जो होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वेव का जो स्पीड होंगे इस प्रकार से होंगे। ठीक है, और ये ज्यादातर क्या होती है एमसीक्यू क्वेश्चन जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, पूछा जाएगा कि हाउ मच स्पीड या हाउ मेनी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप गिवन बाय बताएंगे कितना 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफिकल में, ग्राफिक कैसे रिप्रेजेंट होंगे। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की अब दो चीज का बना हुआ दोस्तों। देखिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, क्या इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। तो एक में दो प्रकार बनेंगे, एक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, और एक जो बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। कैसा बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। ठीक है ना, अब क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें कैसे होगा, इसमें तीन डायरेक्शन मिलेंगे। यहाँ पे जैसे ये हो गया आपका एक डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वाई इधर क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन के लिए, तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। आपको देखो यहाँ पे क्या होता है कैप होता है, एक तरफ आई कैप होती है, वाई तरफ क्या होते हैं जे कैप होते हैं, और जेड तरफ क्या होते हैं के कैप होती है। अब इसमें जो डायग्राम जो प्रोसेस बनेगा ना ग्राफ के लिए, एक जो है वाई डायरेक्शन के लिए यहाँ पे वाई से होकर की वेव बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लुक में बनेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑरेंज पॉइंट उठाएं। ठीक है, अब क्या है कि जेड एक्सिस के लिए करेंगे, इसको यहाँ से इस प्रकार से लाया जाएगा, इस प्रकार से ऐसे से। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर से कर दूं, देखिए, और ये क्या था आपका ऐसे, और ये क्या है ऐसे। तो इस तरीके से क्या होगा आपका फिगर बनते जाएगा। तो इसमें ही क्या बोल सकते हैं सिंपल थ्रू में, सिंपल अगर डिफिनेशन में कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थ्रू या पासेस थ्रू फ्रॉम परपेंडिकुलर ऑन द एक्स पाथ पीरियोडिक आर परपेंडिकुलर प्रोपगेशन वेव बोल सकते हैं। डिफिनेशन में आपको दिख रहा है तो ठीक है दोस्तों, या फिर हम यहाँ पे अगर बोलूँ तो बड़ा बना भी देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको तो या बड़ा बना देते हैं। ठीक है, देखिएगा ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ये वाई ये एक्स। पहले क्या जाएगा इस तरीके से रोटेशन बनेगा, ऐसे से जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस प्रकार से दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे से एक्स जेड के लिए जाएगा ऐसे इस लुक में, इसको मैं इस प्रकार से दिखा दूँ, आपको दिख रहा होगा इस पर। ठीक है, एक तरफ मान लीजिए, एक तरफ मान लीजिए ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है। ये तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ऊपर वाला सपोज है ये परपेंडिकुलर हो रहा है ना, परपेंडिकुलर मतलब अगर इन केसेस में अगर मैं बताऊं ऐसे देख लीजिए। ठीक है, ऐसे मान लो ऐसे होंगे। ठीक है, ये एक्स ये वाई इधर जाएंगे तो जेड के फॉर्म में होंगे। तो एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं और दूसरा यहाँ पे जा रहा है इसको मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही प्रोपगेशन में तो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखें दोस्तों कितना इजी वे में मैंने आपको शॉर्ट रेंज में बताया। ठीक है, और फिर शॉर्ट क्लास था, और इसी तरीके से ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। अब पार्ट 2 देखने के लिए हमारे वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।